दोस्तों आज आप हो गया अगर दोस्तों आज आपका सेशन मिस हो गया तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। आप बहुत कुछ आज खो दोगे अगर आज का सेशन आपके हाथ से मिस हो गया। क्योंकि दोस्तों आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है हमारे जो आज का सेशन ले रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हो कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपको हर रोज शाम को 8 से 9 बजे तक आपको ट्रेनिंग देती है। अलग अलग इलाके से, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग तजर्बेकार ट्रेनर आपके आके आपको ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपको इसलिए देती है कि आप जो अपने चेक हैं वो हजारों में से लाखों में और लाखों में से करोड़ों रुपयों में आप ले जा सके। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस यहाँ पे आपको कुछ देने के लिए आई है। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का जो विस्तार हुआ है ना, वो आपको एक अच्छा कैरियर देने के लिए हुआ है, आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए हुआ है, और आपके बड़े बड़े चेक बनाने के लिए हुआ है, और आपको बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां देने के लिए हुआ है, और उसके बाद दोस्तों आपको बड़े बड़े बंगले घर देने के लिए हुआ है दोस्तों। सो ये सब जो ड्रीम्स है ना, आप वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर से ही पूरे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आज का सेशन अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ साथ और लोग भी यहाँ पे आकर कामयाब हों, और लोग भी यहाँ पर आके लाखों नहीं करोड़ों रुपए का अपना चेक बनाएं, तो दोस्तों इस पुण्य के भागीदार आप बन सकते हो। पुण्य के भागीदार आप कैसे बन सकते हो? अगर उन लोगों को आप आज के जूम सेशन के अंदर लेकर आओगे तो जल्दी जल्दी से दोस्तों कॉल भी करते रहें। आप जल्दी जल्दी से आप साथ में कॉल भी करते रहें। और दोस्तों, आप सब लोग अगले 1 घंटे के लिए बिल्कुल दोस्तों एक जगह पे जम के बैठ जाएं, और आपका जो डायरी पिन है ना, वो आपके हाथ के अंदर होना चाहिए। जो डायरी पिन है ना आपका, वो आपके हाथ के अंदर होना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको आज बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो आपने शायद ही आज तक कहीं सुनी हो, और ये सब बातें आपको वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ही दे रही है, क्योंकि इतने इतने अच्छे आपको ट्रेनर दे रही है। आप सब लोगों ने दोस्तों आज का पोस्टर देखा होगा। आप सब लोगों ने आज का पोस्टर देखा होगा कि आज हमारे सामने कौन आ रहे हैं। आज गुजरात से बहुत ही हमारी ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर प्रफुल्ल भाई पटेल जी आ रहे हैं दोस्तों। आप सब लोगों ने उनका पोस्टर देखा, और मैं दोस्तों आपको उनके बारे में बता दूं। दोस्तों मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि उनकी क्या दोस्तों स्टेट्स है, और क्यों उन्होंने वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को ही चुना, और क्यों हमें वो ट्रेनिंग देने के लिए आए। वो आप सबको अगले 1 घंटे के अंदर सर आपको बताएंगे कि क्यों मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस चाहती है कि हम कुछ बड़ा करें। हम जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के साथ जुड़े हैं ना, हमारे जो चेक है ना दोस्तों, वो लाखों में नहीं करोड़ों में जाएं। क्योंकि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस आपको कुछ देने के लिए आई है। तो दोस्तों प्रफुल्ल भाई पटेल जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गुजरात के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनको जो गोल्ड का मेडल मिला है दोस्तों, वो वहां के उस वक्त के मौजूदा चीफ मिनिस्टर केशव भाई पटेल के हाथों से मिला है। और ये अवार्ड है जो उनको मिला है 1998 के अंदर। और सर की ये खासियत है कि सर का 23 साल का नेटवर्किंग का तजर्बा है। तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए कितने बड़े शख्स आ जा रहे हैं जिनका 23 साल का नेटवर्किंग का तजर्बा है। और दोस्तों जिनका नेटवर्किंग का 23 साल का तजर्बा हो, तो वो आपको कितनी शिखर पर पहुंचा सकते हैं दोस्तों, ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर अगले 1 घंटे के लिए आप उनके साथ जुड़े रहोगे ना, तो देखना दोस्तों आज के बाद आपका जो बिजनेस है ना, वो कहाँ जाएगा।
और दोस्तों उनके बाद वो एग्री गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके बाद वो कोऑर्डिनेटर हैं ऑफ ऑल इंडिया के। सो दोस्तों एग्री जो सिस्टम है ना उसके कोऑर्डिनेटर हैं दोस्तों सर। उसके बाद ये एडवाइजर हैं ये ऑल इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के। और दोस्तों सर की ये खासियत है कि वो कमेटी मेंबर भी हैं। जो हमारी प्रकार की खेती होती है ना भारत सरकार की, दोस्तों उसके ये कमेटी मेंबर हैं। ये पूरे इंडिया को देखते हैं, ये पूरे इंडिया को देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऑथर ऑथर ऑफ बुक टीम जो है उनके दोस्तों ये मेंबर है जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मौजूद हैं। तो दोस्तों सर का इतना तजर्बा है, अगर हम सर के बारे में लगातार भी बताते रहे ना दोस्तों तो भी सर की सिफ्त नहीं की जा सकती। सो दोस्तों मैं आप सबकी डिजिटल ताड़ियों के अंदर सर को इनवाइट करने जा रहा हूं आज के जूम सेशन के ऊपर। सो दोस्तों मैं दोबारा से फिर आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी टीम के अंदर से कोई भी जो साथी है वो छूटने ना पाए। दोस्तों किसी का भी आज का जो सेशन है ना वो रह ना जाए। सो जल्दी जल्दी से आप देखते भी रहिए अपनी टीमों को, साथ साथ में सर की बातों को सुनना है। और जो साथी बैठ गया जूम के ऊपर वो प्लीज वो जूम को लीव ना करे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कितना कुछ मिस कर जाओगे। सर के बारे में हमने सुना है दोस्तों, सर का बहुत ही बड़ा 23 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें से सर हमें आज कुछ देने आए हैं। तो दोस्तों अगले 1 घंटे के लिए सर के साथ आप जुड़े रहें। और दोस्तों बहुत ही नॉलेज लेवल ये सेशन होने वाला है। तो मैं आपकी डिजिटल ताड़ियों के अंदर सर को इनवाइट करना चाहता हूं, आइए सर। और सर आके हमें अपने तजर्बे के अंदर से हमें सर कुछ तजर्बा दीजिए जिससे हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ जाए जी। आइए सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच ज्ञान सर आपका, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया। और मैं पिछले काफी दिनों से ऑलरेडी जूम सेशन अटेंड कर रहा हूँ। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से, वो कहते हैं ना कि कोई भी मीटिंग हो वो सफल तब होती है जब उस मीटिंग को अच्छे से होस्ट किया जाए। तो ज्ञान जी उसके बारे में तो आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप होस्टिंग इतनी बखूबी करते हैं कि कहते हैं ना कि ऑलवेज कोई भी कार्य हो, अगर शुभ शुरुआत उस कार्य की हो तो वह कार्य आधा संपन्न माना जाता है। यानी कि आपकी होस्टिंग से ही आधा कार्य तो संपन्न हो जाता है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। और काफी लोग आज आए हैं, और आज हम, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर डिस्कशन करने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ी तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जो है ना बहुत बड़ा सेक्टर है। भारत वैसे तो कृषि प्रधान देश हम सबको पता ही है, बट उस कृषि के अंदर हम क्या योगदान कर सकते हैं, तो आज का टॉपिक वही रहने वाला है। और अंत में हमारी प्रोडक्ट्स को, मार्केट में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती है, उसके सामने कैसे compete कर सकते हैं, वो भी कुछ जो भी मेरे पास छोटा मोटा तजुर्बा है आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिफोर आई स्टार्ट, थैंक यू सो मच आप सभी का। और साथ साथ मैं यहाँ पे परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ दिया है वही मैं आपको पास कर रहा हूं। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो जो है वो ऊपर वाले की देन है। तो जो भी सर ने बताया, एग्री गोल्ड मेडलिस्ट फलाना ढिमका वगैरह वगैरह, वो ऊपर वाले की कुछ देन है। और पिछले काफी सालों से, यानी कि 98 से मैं एग्री फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे माता पिता का, कि उन्होंने मुझे एग्री फील्ड में पढ़ाया। अगर पढ़ाया ही नहीं होता तो मैं क्या आपके सामने बात करूं। धन्यवाद मैं हर एक शख्स का करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे बिजनेस पार्टनर मीना जी का, जो मेरे ऑलवेज मेरे साथ हैं नेटवर्किंग के अंदर, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है। और साथ साथ आज जिस
प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम खड़े हैं, जिसको आप सभी प्यार से गोल्डी सर कहते हैं। मुझे बाद में पता चला कि उनका नाम गोल्डी सर है। वैसे तो मैं गुरविंदर सर से जानता हूं। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कहते हैं ना कि आंखों से आंख मिले, नजर से नजर मिले और पहली ही नजर में प्यार हो जाना, ये कोई बखूबी उनसे सीखे। हमने टेलीफोनिक डिस्कशन करी गोल्डी सर से, अब मैं भी गोल्डी सर ही कहूंगा। तो पहली ही नजर, यानी कि पहली ही आवाज सुन के कुछ लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास बदलने वाला है। मैं, ज्ञान जी ने जैसे बताया, लास्ट 23 ईयर्स इस फील्ड से हो चुके हैं और आम तौर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में मैंने अभी तक लंबे समय तक, क्योंकि आमतौर पर डायरेक्ट सेलर का थोड़ा सा खराब भी नाम है मार्केट में, आप सबको पता ही है कि कुछ ना कुछ मुसीबतें आई, कुछ चुनौतियां आई तो अपने बैग को बदल देते हैं। बैग यानी कंपनी। मैंने जहां पे भी काम किया, एक कंपनी में 9 साल तक किया और एक कंपनी में 8.5 साल तक किया। यानी कि लंबे अरसे तक एक ही जगह टिकना, ये ऊपर वाले की देन थी। माता पिता ने भी सिखाया था कि जहां पे काम करो, जब तक पानी ना निकले कुआं खोदते रहो, कुआं खोदते रहो। और दोनों जगह पे मेरे लिए बहुत ही अच्छा पानी और मीठा पानी निकला। मैं एग्री का बंदा हूं तो मैं एग्री की भाषा में आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही कंपनियों में मैं अच्छे मुकाम पर रहा। और लास्ट जो कंपनी थी वहां तो मैं, हमारे सौराष्ट्र रीजन माना जाता है, जो गुजरात का 10 स्टेट का एक रीजन है, मतलब 10 जिलों का, जनपद का एक रीजन है। वो सौराष्ट्र के अंदर सबसे पहला वहां पे एक अच्छा लेवल माना जाता है। वो भी टीम की बदौलत मिला। मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगा कि मेरे कारण मिला, क्योंकि अकेला चना भांग नहीं फोड़ सकता। और वहां से ऑडी Q3 कार जो आज ड्राइव कर रहे हैं, वहां से मैंने अचीव करी, जो आज तक उस रीजन की पहली कार है और अभी तक पहली है। अभी तक उस रीजन में वो कोई लग्जरियस कार आई नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। एग्री जब मैंने पढ़ाई की, मैं मेरे बारे में आज ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्ञान जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं टू द पॉइंट डायरेक्ट आऊंगा। जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की एग्री सीरीज है, जो कि कुछ ही दिनों में, अब महीनों की बात नहीं करूंगा, कुछ ही दिनों में आपके हाथ में हो। तो सर से कल ही बात हुई कि उन्होंने बोला कि एग्री की ट्रेनिंग रखवा देते हैं, क्योंकि एग्री जब प्रोडक्ट्स आएगी तो धड़ाधड़ बिकना शुरू हो जाए, लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे थ्रू हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम आज ही इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सर ने बोला कि जब एग्री आए उससे पहले हम जानकारी ले लें कि कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है और कौन सी प्रोडक्ट्स कैसे काम करती, कैसे हम फार्मर को दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बार फिर से, शायद यहाँ काफी लोग हैं जिन्होंने मेरी वॉइस सुनी होगी पहले। वॉइस, जो भी प्रोडक्ट्स के आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं उसमें शायद आपने मेरी वॉइस सुनी ही होगी, क्योंकि काफी उसके पीछे रिसर्च किया, प्रोडक्ट के पीछे डेमोन्स्ट्रेशन लगाए, अलग अलग फसल के ऊपर, अलग अलग जगह पे, अलग अलग जमीनों के ऊपर। और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यह प्रोडक्ट्स जो हम 3 प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, वह पूरे भारत की जरूरत है, पूरे भारत की जरूरत है। धन्यवाद। परविंदर कौर जी बता रहे हैं कि यस सर सुना है, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। तो ये 3 प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, और गोल्डी सर ने आपको बताया ही है सबको कि प्रोडक्ट्स की गारंटी है, आपको रिजल्ट देगी ही देगी। उसका जो भी सारा जिम्मा है वो कंपनी ने ले रखा है, मतलब सर ने ले रखा है। और पीछे ट्रेनिंग का जिम्मा है आप सभी दोस्तों की प्यार और मोहब्बत के कारण वो मैंने ले रखा है। तो एग्री के लिए पूरे भारत में होने वाली कोई भी फसल हो, वैसे तो ऊपर वाले की दया से मैं 25 देश घूम चुका हूं। और वही मैं हमेशा एक ही जिक्र करूंगा, ऊपर वाले की दया कृपा, 8 भाषाओं के ऊपर भी प्रभुत्व है। तो वही मैं बोला ना कि इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक ब्लेसिंग ना हो गॉड की। आप किसी भी गॉड में मानते हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ब्लेसिंग तभी मिलती है जब आपकी नीयत साफ हो।
मैंने इसीलिए बोला कि पहले ही कॉल में सर की आवाज ने मुझे मोहित कर लिया, क्योंकि कुछ देने का था। नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप सभी को पता है, जैसे बारिश गिरती है ना, तो बारिश के अंदर जैसे ही बारिश आई, छोटे छोटे मेंढक कूदना कूदना शुरू कर देते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी वही हाल है। इतनी सारी कंपनियां मेंढकों की तरह, बारिश के कारण जितने भी मेंढक कूदते हैं वैसे आ चुकी है। किसी को भी पूछो कि मैं कंपनी खोल रहा हूं, कंपनी खोलना बहुत आसान है। आज मैं एक बात एग्री का तो बताऊंगा ही, इससे साथ साथ और भी बात बताऊंगा। मैं तो ये कहता हूं कि कंपनी इतनी सारी खुल रही है, बट आप किसी भी प्रोडक्ट्स ले लो, किसी भी कंपनी की, तो उसमें दो चीजें लिखी होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 100 कंपनी खुली है मार्केट में एक साल में, तो 98 कंपनी उसकी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट आए उससे पहले कंपनी एक्सपायर हो जाती है। बट वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस नाम ही मुझे बहुत पसंद आ गया था। सर के साथ इस बारे में भी मेरी डिस्कशन हुई है। नाम ही मुझे बहुत पसंद आ चुका था कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस, ठीक है ना, हेल्थ भी देना है, साथ में वेल्थ भी देना है। तो हेल्थ के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ चीज है, प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन है, ऑल थिंग्स वी हैव। बट हेल्थ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई मानी जाती है तो वह है हमारा खुराक, फूड। और वो फूड जो है, वो खुराक जो है, वो हमें मिलता है अपनी जमीन से। तो आ गई बात एग्री की, खेती बाड़ी की। तो तीन प्रोडक्ट्स जो आपके पास आने वाली है, एक के बाद एक मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा। मैं ओरली बात करूंगा, ना मैंने कुछ लिखा है, ना मैंने पीपीटी बनाई है, ठीक है, समय आने पे वो बनाएंगे। बट कुछ भी मुझे आप पूछ सकते हो एग्री रिगार्डिंग किसी भी फसल के बारे में, वो भी सेशन एक बार कभी ना कभी रखेंगे जो क्वेश्चन आंसर का रहेगा। आज आप जो आपके पास आने वाली जो तीन प्रोडक्ट्स है ना, उसके बारे में समझ लीजिए। ये तीन प्रोडक्ट्स नहीं है, ये तीन एरो है, तीर है, आपके बाथे में रखा है। पीछे वो बाथा बनता है, उसके अंदर तीर रखते हैं ना, एरो। वो तीन एरो आपके पास है। शायद आपको महाभारत सुनी होगी या देखी होगी। महाभारत में एक पात्र है, एक कैरेक्टर है, जिनके पास सिर्फ तीन तीर होता है, तीन एरोज होते हैं, और वो तीन एरो से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने सुना हो तो उस व्यक्ति, उस पात्र का भी नाम आपको पता होगा तो कोई चैट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो वही जो है, यस यस, बिल्कुल बात सही है खाटू श्याम जी बाबा, बिल्कुल सही आपने बताया, ठीक है। हाँ, या तो फिर बर्बरिक बर्बरिक भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो तीन तीर अब आपके पास आ चुके हैं। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की एग्री सीरीज में ये तीन तीर, तीन एरो पूरे एग्री फील्ड में तहलका मचाने वाला है। तो सबसे पहला, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस एग्री सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनकी पहली प्रोडक्ट है आर पार। कुछ मेरे बोलने का अंदाज कुछ अलग अलग तरह से बदलता रहेगा, कभी मिमिक्री, कभी जॉक, कुछ ना कुछ आता रहेगा। और मुझे मेरे टीचर ने बताया था जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, कि ज्ञान अर्जित करना हो, ज्ञान लेना हो, कुछ भी सीखना हो, नॉलेज अगर गम्मत के साथ दिया जाए, ज्ञान जो है ना, कुछ मिमिक्री, झोंक, गम्मत के साथ अगर दिया जाए तो वह ज्ञान आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो कुछ मैं आज आपके साथ ज्ञान देने की बात नहीं करूंगा, बट मिमिक्री के साथ ऐसी चीज बताऊंगा कि मीठी गोलियां खाते खाते कड़वी गोली जैसे बच्चा निगल जाता है, वैसे ही आज आप अपनी तीन प्रोडक्ट के मास्टर हो जाओगे। तो प्लीज ओपन योर डायरी, कीप योर पेन, वी आर स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट प्रोडक्ट आर पार। नाम आपने सुना, आर पार, नाम सुनते ही वैसे तो पता चल गया होगा आपका, और आपने वो छोटा डेमोस्ट्रेशन वाला वीडियो भी देखा था, अपने ग्रुप में आया हुआ था। अब आर पार आमतौर पे मार्केट में भी हजारों कंपनियां लेके आई है, चाहे ट्रेडिशनल में हो या डायरेक्ट सेलिंग में हो। तो ये है क्या, ज्यादातर कंपनियों के पास जो आर पार जैसी प्रोडक्ट होती है वह होता है स्टिकर।
आप ये लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो, क्योंकि मैं आपको कैटेगरी बताना चाहता हूं कि इस रेंज में कितनी प्रोडक्ट्स किस किस कैटेगरी में आती है। तो आर पार जो है उसमें एक गुणधर्म है जिसको स्टिकर कहा जाता है। स्टिकर यानी चिपकाने वाला। ज्यादातर कंपनी चाहे ट्रेडिशनल में हो या नेटवर्किंग में हो, यही प्रोडक्ट बेचती है, चिपकाने वाला स्टिकर। तो हमारी प्रोडक्ट्स आर पार स्टिकर तो है ही, बट सिर्फ स्टिकर नहीं है मेरे दोस्त। पहला आता है स्टिकर, दूसरे नंबर पे आता है स्प्रेडर। जैसे आपने वो डेमो देखा होगा बैंगन के पत्तों वाला या गत्ता वाला। हम स्टिकर भी दे रहे हैं, यानी कि चिपकाने का भी काम करेगा, और दूसरा स्प्रेड करने का भी काम करेगा। अभी आपको पता है, क्योंकि मैं एक फार्मर भी हूं, किसान भी हूं, तो मुझे पता है, और अभी भी किसानी के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो जब भी स्प्रे करते हैं किसान, वो अपना जो छोटी टंकी 15 लीटर वाला पंप होता है उससे स्प्रे करते हैं, तो जो मजदूर है कहीं जल्दबाजी में होता है तो आधा पत्ते के ऊपर दवाई पड़ती है, आधे पत्ते के ऊपर नहीं पड़ती। और फिर किसान की महंगी दवाइयां जो कीटक मारने की होती हैं, जो बाजार में मिलती हैं। अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा ऐसा मुझे ज्ञान जी मैसेज आ रहा है, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, अगर वॉइस क्लियर क्लियर है है तो प्लीज। सर, आवाज आ रही है सर आप? थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के मैसेज आए कि वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, आप अपना नेटवर्क चेक करिए दोस्त, कि आपने बताया। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो कर रहे थे कि आधा पत्ते के ऊपर दवाई गिरती है, आधा पत्ता खाली रह जाता, 15 लीटर टंकी में 5 ml डाल दिया, तो जो आधा पत्ता खाली रहता है ना उसके ऊपर भी स्प्रेड हो जाएगी। ये अपना फायदा है। यानी कि जो महंगी महंगी दवाई किसान इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा रिजल्ट देने के लिए स्प्रेड होना भी जरूरी है। मैंने काफी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के साथ डेमो किए हैं, दूसरी कंपनियों के भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे हम नहीं कह सकते कि हम अकेले हैं, बट दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के 2-3 बूंद जब गिराते हैं तब पानी फैलता है। अपना तो सिर्फ पिन पिन होता है ना, उसका आपने देखा ही होगा डेमो, उतना टच करने से पानी भाग जाता है। एक पानी भी एक केमिकल्स दोस्त, H2O। आज थोड़ा सा हम डीपली नॉलेज लेंगे, क्योंकि ज्ञान जी ने इतनी मुझे बढ़ाई चढ़ाई कर दी है तो मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि पानी भी एक केमिकल है, H2O। वहां पे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक होता है, जब मिक्स होता है उसको हम पानी कहते हैं। अब जो H2O, उसका जो गैप होता है, पानी के अंदर गैप होता है, जैसे मान लो ये H2O है और एक O है, इतना मान लो दूर है, तब तक वो पानी कहलाता है। अगर कुछ कारणवश अगर ये दूर हो जाए तो पानी पानी नहीं रहता, पानी मॉइस्चर हो जाता है, यानी कि भेज, गुजराती में हम भेज कहते हैं, मॉइस्चर हो जाता है, नमी नमी हो जाता है। तो इसका काम यह है, अगर पानी में डाला तो पानी मॉइस्चर हो जाएगा, पानी H2O थोड़ा दूर हो जाएगा तो पानी मॉइस्चर हो जाएगा, और मॉइस्चर की ही फसल को रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर की ही फसल को रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक मैसेज आया सिलिकॉन स्टिकर। मैं उन भाई साहब को नमस्कार और विनती करना चाहूंगा कि हमारा सिलिकॉन स्टिकर भी नहीं है। सिलिकॉन वन टाइप ऑफ इज अ केमिकल मेरे दोस्त, और हम केमिकल्स में डील नहीं कर रहे हैं, वी आर गिविंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमारा जो आ रहा है आर पार, दिस इज नॉट सिलिकॉन स्टिकर। सिलिकॉन स्टिकर इज गुड प्रोडक्ट्स, आई एम अग्री, आपके साथ में सहमत हूं, बट इट इज द प्योर केमिकल्स। अगर सिलिकॉन स्टिकर का फसल के ऊपर 2-3 बार स्प्रे कर दिया जाए तो फसल, जो भी पत्ता है उसके ऊपर क्यूटिन नाम का एक परत होती है, जैसे मान लो ये स्किन पे भी परत है, जब पसीना निकलता है तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर छिद्र है, अदरवाइज हमें छिद्र दिखते नहीं है। पत्तों के ऊपर भी वैसे छिद्र होते हैं और उसके ऊपर एक क्यूटिन नामक परत होती है। 2-3 बार अगर सिलिकॉन वाला स्प्रे आप कर दोगे तो वो परत अपना मूलभूत स्वभाव है वो बदल देगी। यानी कि फायदा ज्यादा होता है। इसीलिए हमें वह भी बात करनी है, हमारे आर पार के बीच का फर्क आपको बता पाया। ऊपर के ऊपर 10 बार भी स्प्रे करोगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। संदीप जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिमाइंड करवाया। ठीक है, ऐसे ही बात करते रहोगे तो मुझे भी अंदर जो पड़ा है ना वो निकलता रहा है।
क्योंकि आप जब मार्केट में जाओगे तो आपके पास उस प्रोडक्ट के सामने कुछ दो चार सवाल तो यूएसपी जिसको यूनिक सेल्स पॉइंट तो होने चाहिए आपके पास, आपकी प्रोडक्ट के बारे में यूएसपी भी होने चाहिए आपके पास। नहीं कह, हाँ हम ये अवश्य कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट गुड है, हमारी बेस्ट मतलब कंपैरिजन कर सकते हो। तो एक बात आई स्टिकिंग यानी कि चिपकाने वाली, दूसरी बात आई स्प्रेडिंग करने वाली, तीसरी बात है हमारी आर पार के अंदर जो बहुत ही अच्छी चीज है जिसको कहते हैं एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर क्या है? एक्टिवेटर यानी कि पानी जो है वो पानी का जो पीएच होता है, वो पीएच हर एक जमीन मतलब पानी का अलग अलग होता है। हर एक किसान की अगर आप पानी टेस्ट करवाओगे तो पीएच अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। कोई अपने ट्यूबवेल से पानी देता है, कोई कैनाल से देता है, तो अलग अलग चीज होती है। तो उस पीएच के कारण क्या होता है कि जो बाजार से दवाइयां जो मिलती है वो स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है एक लेबोरेटरी के अंदर, जहां पे प्योर 7 pH वाला पानी डाला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जैसे हम मान लो 4 व्हील खरीदा आपने या 2 व्हील खरीदा, बाइक खरीदी, तो कंपनी बोलती है कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 80 किलोमीटर चलेगी, कहती है कोई भी एक्स कंपनी, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रियल में 1 लीटर पेट्रोल में आप और मैं अगर बाइक लेके निकले तो 80 किलोमीटर चलती है? बताया उन्होंने चलती है, बट चलती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रियल में चलती है क्या? हम चलाते हैं तब, क्योंकि वह जो डेमो लेते हैं ना वो अपने लेबोरेटरी में लेते हैं, मतलब वो खड़ी खड़ी बाइक चलाते हैं, इसलिए 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलती है। हम तो चलाएंगे कैसे, खूबड़ खाबड़ रास्ते में, तो हमारी नहीं चलती। वैसे ही कोई भी दवाई हो जिसका परीक्षण होता है, थैंक यू सो मच, काफी लोगों ने नो जवाब दिया, तो परीक्षण जो होता है वो प्योर 7 pH और मिनरल वाटर में होता है, इसीलिए वो दवाई वहां काम करती है लेबोरेटरी के अंदर। बट किसान का जब खेत होता है वहां पे पानी की पीएच मात्रा अलग अलग होती है, इसके कारण वह जो दवा है, कोई भी दवाई आपने मार्केट से ली है, पेस्टिसाइड्स हो या कुछ भी, ठीक है, वो पानी में आसानी से एक्टिवेट करने के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं जो किसान है वो तुरंत समझ जाएंगे, जैसे एक दवाई मार्केट में मिलती है, केमिकल दवाई है प्रोफेनोफॉस। अब प्रोफेनोफॉस के अंदर 50% उसके अंदर लिखा होता है, 50% जहर की मात्रा है, 50% कुछ और बनाने के लिए डाला गया है जिसको इमल्सिफाइबल कहा जाता है। तो वो 50% जो है उसका जहर की मात्रा वह भी पानी में पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाती है मेरे दोस्त। परंतु अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास आ गया है आर पार। अगर आर पार आपने डाला तो जितना परसेंट है कोई भी दवाई का, वह पूरे का पूरा पानी में घुलनशील होगा और एक्टिवेट भी होगा। इसलिए एक्टिवेटर तीसरी कैटेगरी, वह भी हम आर पार के साथ देते हैं। चौथी कैटेगरी जिसको कहते हैं बूस्टर। बूस्ट यानी, कहते हैं ना कि बूस्ट यानी धक्का मार के काम करवाना। कई चीजें ऐसी होती है, क्योंकि पानी के अंदर सिर्फ पानी नहीं है ना, पानी के अंदर मिनरल्स भी हैं और अदर न्यूट्रिशन भी है। उसको भी कई बार ऐसा होता है कि एक केमिकल्स दूसरे केमिकल्स को कटौती करता है, मतलब अंदर अंदर लड़ाई करते हैं, ऐसा भी होता है। बट उसको लड़ाई ना करने देना, ये भी काम है अपने आर पार का। तो बूस्ट करेगी, उसको धक्के मार के काम करवाएगी, ताकि जो हम प्रोडक्ट्स टंकी में डाल रहे हैं दूसरी, वो 100%, या तो फिर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि इंश्योरेंस हो गया, कहते हैं ना इंश्योरेंस पक्का हो गया। आपने आर पार यूज किया, मतलब आपकी जो टंकी है उसमें जो भी आपने दवाई डाली, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, ज्यादातर तो महंगी आती है क्योंकि मैं तो उस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, 50-50 हजार रुपए की लीटर दवाइयां बाजार में मिलती है, 50 हजार रुपए की लीटर, फिर भी किसान इस्तेमाल करते हैं। तो वो 50 हजार की लीटर दवाई जो आपने डाली, हमारा आर पार आपने सिर्फ 5 ml डाल दिया, तो समझ लीजिए आपका 50 हजार रुपए की लीटर दवाई का इंश्योरेंस पक्का हो गया। हम ऐसे भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एग्री का मैं बंदा हूँ, काफी सालों से इस फील्ड से जुड़ा हूँ, तो शायद मुझे समय कम पड़े, बट मैं अभी स्पीड में लेना पड़ेगा। मैंने अभी अभी घड़ी देखी कि आधा तो समय चला गया है, वरना एक ही प्रोडक्ट पे 1 घंटा बात हो सकती है, ठीक है। बट हम आज तीनों प्रोडक्ट को कवर करेंगे। तो एक हो गया बूस्टर, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज पेनिट्रेटर, वह भी इसमें डाला गया है।
पेनिट्रेशन करना मतलब आर पार, उसका गुजराती या हिंदी शब्द ही आर पार होता है। अगर आपने दवाई स्प्रे करी तो सिर्फ ओनली विद इन 5 मिनट्स, मेरे दोस्त मैं बता रहा हूं 5 मिनट्स, अगर पत्ते को आप उल्टा अगर को देखोगे तो ज्यादातर मॉइस्चर नमी नीचे आ गई होगी। और जो किसान इससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जो किसान है उनको पता है 95% पेस्ट, जो सकिंग पेस्ट जिसको चूसक कीटक कहते हैं, 95% वो नीचे रहते हैं, पत्तों के ऊपर नहीं रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपकी दवाई भी इसके साथ साथ नीचे चली गई, और नीचे चली गई मतलब कीटक का भी सफाया कर देगी। तो ये हमारी आर पार सिर्फ स्टिकर नहीं है, ये आर पार हमारी सिलिकॉन स्प्रेडर नहीं है, ये आर पार है वन मैन आर्मी। 5 तरह के फायदे करवाएगी। और हाँ, ये तो मैंने सिर्फ ऊपर स्प्रे करने की बात बताई। अब मैं बताने वाला हूं जमीन में डालने की बात। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से खेती बाड़ी करते हो, अगर आप फ्लड पानी देते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पानी में देना है, ठीक है। आई एम सॉरी, कॉल आ गया था तो आई थिंक मेरी वॉइस कट हो चुकी होगी। अब आ रही है? वॉइस इज क्लियर? ओके, थैंक यू। परविंदर कौर जी का तुरंत जवाब आ जाता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं पानी में देने की। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू। पानी में देना कैसे है और किस प्रकार फायदा मिल सकता है, मैं जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनसे पूछना चाहता हूं। जो खेती बाड़ी करते हैं या उनके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं उनको पता होगा। जब गर्मी का दिन होता है, जैसे अभी गर्मी का शुरुआत हो रही है, तो हम अपने खेत में हल चलाते हैं, जिसको प्लाव कहते हैं। क्या आपको पता है कि हल चलाते हैं खेत में बड़े बड़े मिट्टी के इतने इतने पोड़े निकलते हैं, हल चलाते हैं? आपको पता ही होगा। जो किसानी से जुड़े हैं वो थोड़ा सा मेरा साथ दें। यस, ओके, जसविंदर जी ने बता दिया, यस, ठीक है। तो मैं उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं। चलो, बहुत नीमच वाले भी मित्र है, उनको भी पता है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, काफी लोगों को पता है। अब मैं उन्हीं से सवाल करता हूं जिनको पता है हल चलाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हल चलाते वक्त आपके ट्रैक्टर के पीछे कुछ पक्षी, कुछ बगुले, कुछ कौवा वो घूम रहे होते हैं, वो भी पता है? बचपन में देखा था, यस यस, भावना जी बता रहे हैं बचपन में देखा था, ज्ञान जी भी बता रहे हैं, यस। हाँ, तो वो हल चलाते वक्त वो बगुले, कौवे, कुछ पक्षी क्या कर रहे होते हैं? वो जो कीटक होते हैं ना, उसको खाने का काम कर रहे होते हैं। वो हमारे मित्र हैं। अब उनका भी, उस जो हमारे मित्र है उनको भी बचाना हमारी जिम्मेवारी है। तो हम वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के द्वारा जो प्रोडक्ट्स लेके आएंगे वो हमारे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहेगी, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। एक ऐसे ही मेरा एक ट्रेनिंग चल रहा था, क्योंकि बीच में मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं एग्री फील्ड के अंदर, बड़ी बड़ी, फॉरेन की है, इंडियन है, उसको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो वहां पे एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा था, तो फिर ऑर्गेनिक है तो इसको अगर पी लिया जाए तब भी कोई नुकसान नहीं होगा? हम पी ले अगर, तब भी कोई नुकसान नहीं होगा क्या? तो आप सभी को पता है कि लगभग 500 से अधिक किताब मेरे पास है, उनमें से कुछ काफी किताब मैंने पढ़ी है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने कुछ समय पहले एक बताया था, क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है, एलन पीज की। तो वो मुझे याद आ गया। मैंने उनको पूछा, घी जो है, देशी गाय का घी जो है, वह भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। क्या वह घी अगर 1 किलो 2 किलो एक साथ खा लिया जाए तो फायदा होगा कि नुकसान? है ना, एक साथ खा लिया। तो हर एक चीज की मर्यादा होती है। आपको ये सवाल फील्ड में जाएंगे तो आएंगे कि आप बता रहे हो आपकी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, तो अगर किसी ने पी लिया तो नुकसान होगा? अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक की मात्रा अवश्य है, बट बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसमें डाली गई है, जिसको हम अर्क कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जैसे हेल्थ केयर में आपको पता ही है, मैं हेल्थ केयर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो वैसे पीना नहीं है, ऑर्गेनिक अवश्य है। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? ना तो हमारे पशु, यानी कि आप गाय रखते हो, भैंस रखते हो, बैल रखते हो, उसको नुकसान नहीं होगी, जमीन को नुकसान नहीं होगी, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगी, हमारे मित्र कीटक है उसको नुकसान नहीं करेगी, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। तो हल जब चलाते हो, जब बड़े बड़े पोड़े निकलते हैं जमीन के, मिट्टी के, क्योंकि आजकल मिट्टी बहुत हार्ड हो चुकी है, बहुत हार्ड।
तो उसके अंदर जो हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डाले हैं, जैसे कि डीएपी हो, फॉस हो, पोटास हो, उसके छोटे छोटे दाने भी आपको दिखते होंगे। जो किसानी कर रहे हैं ना, उनको ये पता होगा, सिर्फ देखा है उनको समझ में नहीं आएगा मेरी बात। जो किसानी से जुड़े हुए हैं उसको डीएपी के दाने दिखते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर वह डीएपी का दाना, फॉस का दाना, पोटास का दाना अभी वैसा की वैसा पड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि आपने जो भी फसल लगाई थी, चाहे आपने कपास लगाया हो, धान लगाया हो, गेहूं लगाया हो, कुछ भी लगाया हो, उन्होंने वह दाना खाया नहीं है। खाया नहीं है, इसलिए वैसे के वैसे पड़ा रहा। या तो फिर जो पानी के माध्यम से उसका जो कंपोस्ट होना चाहिए, उसका डिग्रेडेशन होना चाहिए, वो दाना इसलिए वैसा की वैसा पड़ा है। और मैं नुकसान की बात अगर आपको बताऊं एज अ किसान फार्मर, कि वह दाना अगर 90 दिन से ज्यादा पड़ा रहा, यानी कि पत्थर के रूपांतर में हो जाता है फॉस्फोरस, कोई फायदा नहीं होता है। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वॉलरिम वेलनेस लेके आया है आर पार। अगर पानी में 1 एकड़ जमीन के हिसाब से सिर्फ 100 ml, इससे ज्यादा भी आप मन चाहे उतना दे सकते हो, बट सिर्फ 100 ml पानी में अगर दे दिया, पूरी फसल जब आप बिजाई करते हो तब से लेके जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तब तक, अगर वह फसल आपकी 4 महीने की है, कुछ फसल 4 महीने की होती है, ठीक है, उसमें 2 बार देना है। अगर आपकी मतलब हर 2 महीने एक बार देना है, आप समझ लीजिए शॉर्ट एंड स्वीट, हर 2 महीने एक बार 100 मिली सिर्फ 1 एकड़ में डालना है दोस्त। बहुत कॉस्ट में बहुत सस्ता गिरेगा ये, बहुत सस्ता गिरेगा। अगर एमआरपी से भी आप गिनोगे तब भी सस्ता गिनेगा। तो जब आप प्लाव लगाओगे, जब हल चलाओगे, जब बड़े बड़े जमीन के पोड़े निकलेंगे, बाद में आपको डीएपी का दाना नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको वो कंपोस्ट कर देता है और वो लभ्य स्वरूप में बोलता है, बना देता है, ताकि आपकी फसल जो है उसका रूट जो है वो रूट उसके पास चला जाए और उस दाने से फॉस्फोरस ले लिया जाए, ताकि वो दाना दाना ना रहे। आपकी जेब से निकला हुआ एक एक रुपया किसान का, वह आपका और मेरा है, हम सबका है। तो उस दाने को कंपोस्ट करने के लिए भी आपके पास अब आ चुका है आर पार, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। 1 एकड़ सिर्फ 100 ml। अगर मान लो आपकी फसल 8 महीने की है, क्योंकि बहुत सारी कुछ फसल है जो 8 महीने की, तो हर 2 महीने एक बार 100 ml देना है। और मैं तो ये कहूंगा, आप पहली बार सेल्स के ऊपर मत जाइए, बेचने के ऊपर मत जाइए, डेवलप करने के ऊपर चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है। और ऊपर वाले के दया से बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, वहां पे एज अ ट्रेनर में जाता हूं, क्योंकि वह लोग को पहले साल या पहली सीजन वह कभी सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। सेल्स सिर्फ एक बार आप कर सकते हो, बिना समझाए, बिना बताए। आपके रिलेशनशिप मेंटेन अगर किसी के साथ अच्छी है तो आप कर सकते हो, बट आपने उसका फायदा बता दिया। हमें क्या करना है, किसान को अपना फायदा बताना है। जैसे आप ये डीएपी का एग्जांपल लोगे कि आपने जो दाना पड़ा है वो तो आपका पैसा वेस्ट हो गया, अगर आपने हमारा आर पार डाल दिया तो वो दाना पूरा कंपोस्ट हो जाएगा, और दाना कंपोस्ट होगा, खाने लायक होगा, तो आपने जो भी फसल लगाई है वो आसानी से उसको खा पाएगी, और वो खा पाएगी तो सीधी सी बात है कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा देगी। किसान का काम ही तो वो है ना। किसान का काम पेस्ट को मारने का नहीं है, खाद देने का नहीं है, पानी देने का नहीं है, बट फिर भी ये पानी देता है, खाद देता है, अपने जो कीटक है उसको मारता है। क्यों? क्योंकि उसको तो चाहिए प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण चीज है कि आपने जो भी रासायनिक खाद डाले हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, उसको भी कंपोस्ट कर देगा। और हाँ, उसको ये भी बताना, एक मान लो उसको पूरा खेत, मान लो 10 एकड़ का कोई किसान है एग्जाम्पल, तो उसको 10 के 10 एकड़ की हमारी कोई भी प्रोडक्ट मत देना पहली बार, क्योंकि डेवलपमेंट का एक उसूल है, रूल्स है, कि अगर पूरा दे दिया उसको सेल्स कहते हैं, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। हम अपने बिजनेस वॉल्यूम के लिए अगर उसको 10 एकड़ का दे दिया तो दोबारा वो मांगे भी और ना भी मांगे, दो चीज होती है, मांगे भी ना भी मांगे। बट अगर अपने 5 एकड़ का ही दिया, आई गिव यू गारंटी कि दोबारा उसको मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके 5 एकड़ में हमारी प्रोडक्ट गई है, 5 एकड़ में जो बाजार से मिल रही है वो जग गई है, मांगना ही पड़ेगा।
कहते हैं ना कि सही समय पर सही चीज सही तरीके से सही शब्दों के द्वारा बताई जाए तो सही परिणाम अवश्य आते हैं। तो हमें बेचना पहली सीजन नहीं है, पहले सीजन डेवलप करना है। मुझे क्षमा करना, क्योंकि नहीं बेचना मतलब बिजनेस वॉल्यूम नहीं निकालने ऐसा शब्द है, बट ये शब्द भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हो गई तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि आपकी मेहनत एक बार करनी है एक किसान को समझाने के लिए, वह किसान आपको नेक्स्ट सीजन अपने आप से 10 किसान देंगे देंगे, वो मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब किसान अपनी भाषा में किसको रिजल्ट बताता है ना कि मैंने आर पार लिया था ज्ञान जी से, और ये आर पार के कारण मेरी जमीन में ये मुझे फायदा हुआ। और हाँ, एक चीज अवश्य बताना, जब आप हल चलाओगे जहां पे हमारी प्रोडक्ट्स आर पार आपने जमीन में दी है, वह जमीन में ट्रैक्टर का ड्राइवर भी बोल देगा कि ट्रैक्टर इजी चल रहा है। क्योंकि ट्रैक्टर को बहुत ताकत लगती है आजकल, जमीन इतनी ऐसे हो गई है जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट हो गई है, बट जहां पे आर पार डल गया वो जमीन भी भुरभुरी हो जाएगी। तो ये एक ही प्रोडक्ट काफी है मेरे दोस्त, जो हर एक किसान की नीड है, सिर्फ उस नीड को हमें जाके जगाना है। बट मेरी बात एक नोट कर लेना, उसका खेत जितना भी है आधे भाग में ही हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का बोलना है, पूरे भाग में मत करो। तो ये हमारी आर पार थी, जमीन में भी दे सकते हो, पानी में भी दे सकते हो, और कई सारे ऐसी चीज होती जैसे सल्फर का इस्तेमाल किसान करते हैं। सल्फर सल्फर 85% डीपी आता है, डीपी मतलब डिस्पर्सिबल पाउडर जिसको कहते हैं। मैं आपको एक एक चीज, अभी तो समय मुझे बांध रहा है, ठीक है। तो जो डीपी आता है वह भी कभी भी पानी में नहीं घुलता है, वो पानी के ऊपर तैरता ही रहता है। वो भी मैं एक डेमोस्ट्रेशन का वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा कैसे होता है, ताकि आपको वो भी जानकारी मिल जाए। अगर वो पानी में आपने डीपी मतलब सल्फर डाला है और पानी के ऊपर तैर रहा है, किसान को लगता है कि मैंने जमीन में डाल दिया, बट वो फायदा कुछ नहीं होता है। वहां पे सिर्फ एक गिलास पानी में एक बूंद अगर आपने डाल दी, आपको विद इन 3 मिनट्स, मैं आपको जादू की छड़ी बता रहा हूं, 3 मिनट्स के अंदर पूरा सल्फर आपको पानी में घुला हुआ मिलेगा, 3 मिनट के अंदर। ये आपका आर पार है। इसलिए नाम सोच समझ के रखा गया है कंपनी कंपनी आर पार, यानी कि अब हमें भी लड़ाई लड़नी है आर या पार। किसान के घर घर तक पहुंचना है, किसान की खेत तक पहुंचना है, और उसी खेत को हमें ऑर्गेनिक के माध्यम से हरा भरा करना है। और हाँ, एक बात अवश्य मैं आपको एक रेड लाइट बता दूं, एक गंभीर जो बात बता दूं जो आप नोट कर लेना। हमारी प्रोडक्ट्स है तो ऑर्गेनिक, बट मिक्स होती है एक केमिकल्स के साथ। सॉरी दोस्तों, फिर से एक कॉल आ गई, है ना। हमारी प्रोडक्ट्स है तो ऑर्गेनिक, बट हर एक केमिकल्स के साथ भी मिक्स होती है, मतलब हर एक साथ मिक्स होती है। ऑर्गेनिक है, बायो नहीं है, आप समझ लेना। बायो प्रोडक्ट्स जो होती है ना, उसमें जीवंत बैक्टीरिया होते हैं, उसको बायो कहा जाता है। हमारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, इसीलिए हर एक के साथ। वरना होता यूं है कि हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की पूरी बजाते रहते हैं ना किसान के पास जाके। किसान बोलेगा कि यार मैं तो केमिकल वाला पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ आपकी प्रोडक्ट की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ना कुछ गम्मत, पिपुड़ी बजाना एक गम्मत ही हुआ। तो ऑर्गेनिक है बट हर एक के साथ मिक्स होती है, मतलब बार बार जो पेस्टिसाइड से खेती कर रहा है किसान, वहां जाके ऑर्गेनिक की भी पिपुड़ी मत बजाना, बस आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारी प्रोडक्ट से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, बट यही बात कर है तो ऑर्गेनिक, बट हमें वो नहीं करना है। वरना वो नहीं लेता। मैंने आमतौर पर लास्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं मेरे इस फील्ड से, तो जब हम बात करते हैं ना तो किसान हमारी बात सुनता तो है, ऐसे ऐसे भी करता है, बट बाद में वो बोलता है अंत में कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और मेरी खेती तो केमिकल से हो रही है, आपकी प्रोडक्ट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो ज्यादा ऑर्गेनिक की बात नहीं करनी है। आपकी प्रोडक्ट जो है उसका रिजल्ट अगर आप 10 गुना करना चाहते हो, अगर आप अपनी जमीन को सुधारना चाहते हो, तो इसके लिए हमारी प्रोडक्ट्स है, और हमारी प्रोडक्ट्स के ये फायदे। तो ये था आर पार। अब रही है 15 मिनट सिर्फ, और 15 मिनट में मुझे 2 प्रोडक्ट्स कवर करनी है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि खेती जो है ना, एग्रीकल्चर जो है ना, वो एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो इस समंदर जो है, एक सागर जो है, वह कभी गागर में समाया नहीं जाता। 1 घंटा यानी गागर ही हुआ ना,
1 घंटे में बात करनी है तो घाघर में समाया नहीं जाता, बट मैं कोशिश करूंगा इस सागर को घाघर में डालने की। नेक्स्ट तो हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन करेंगे, क्रॉप वाइज करेंगे, फसल वाइज करेंगे कि आपके पास धान है तो धान में किस स्टेज में हमारी प्रोडक्ट्स दे सकते हो, आपके पास कपास है तो कपास में किस परिस्थिति में हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, आपके पास कोई भी सब्जी है, मिर्ची है, बैंगन है, तो उसका भी हम बात करेंगे, बट राइट नाउ वी हैव नॉट टाइम। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स जो कि हर एक किसान की आवश्यकता है। वैसे तो हमारी तीनों प्रोडक्ट की आवश्यकता है, हमने इसलिए 3 प्रोडक्ट्स चुन चुन के लाए हैं, कहते हैं ना कि चुन चुन के। G&G दूसरी प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड्रीम वेलनेस की, एग्री सीरीज की प्रोडक्ट्स नंबर 2 जिसका नाम है G&G स्ट्रेस फ्री। G&G का मतलब होता है ग्रोथ एंड ग्रीनरी, इन स्ट्रेस फ्री का मतलब होता है तनाव मुक्त। जैसे हम लोग तनाव में आ जाते हैं ना, वैसे हमारी फसल भी तनाव में आ जाती है जब भी एटमॉस्फेयर में कुछ तुरंत बदलाव होता है। मान लो जल्दी ओले गिरने शुरू हो गए, ज्यादा ठंड आने शुरू हो गई, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, तो हर एक जीव जो है ना वो प्रतिकूल परिस्थिति के विपरीत अपने आप को स्ट्रेस महसूस करता है, अपने आप को स्ट्रेस में डाल देता है, तनाव के अंदर डाल देता है। और एक रिपोर्ट है एग्रीकल्चर की, बिफोर कोविड आई वॉज इन कनाडा, मैं कनाडा में रिसर्च सेंटर में था कोविड से पहले पहले, वहां एक बहुत ही बेहतरीन एक रिपोर्ट जो थी वो मुझे समझ में आया। हर एक फसल में ताकत होती है, हर एक जमीन में ताकत होती है पैदावार बढ़ाने की या पैदावार देने की, परंतु वातावरण में जब भी ऐसा कुछ घटना घटित होती है, जैसे ज्यादा बारिश, ज्यादा ओले, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, उस वक्त फसल को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के कारण वह पैदावार नहीं दे पाती है, और वह अगर परसेंटेज आप मेरे से सुनोगे तो आप भी चौंक में रह जाओगे, चौकन्ने रह जाओगे। ये रिपोर्ट ये बताती है 65%, 65% उत्पादन ज्यादा होना या कम होना वह है स्ट्रेस के कारण। बाकी 35% जो है ना वह सिर्फ आप खाद डालो, पानी डालो, कीटक से सुरक्षा करो, वो सब करो, वो 35% में है। 65% प्रोडक्शन बढ़ना या कम होना वह है आपके स्ट्रेस के कारण, और स्ट्रेस होता है अपने वातावरण के कारण। अब स्ट्रेस के सामने मान लो ज्यादा बारिश गिरी, आप क्या करोगे? हर पौधे के पास जाके छाता लेके खड़े हो जाएंगे क्या? ये भी गम्मती है, हर पौधे को छाते से हम कवर करेंगे? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। परंतु हाँ, जैसे हम न्यूट्रिशन बेस के ऊपर काम करते हैं, शरीर को जैसे हम मजबूत करते हैं, जैसे कोविड में हमने एक शब्द सभी ने सुना है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करो। ये शब्द हम कोविड से पहले डॉक्टर लोग ही जानते थे, आम इंसान नहीं जानता था। क्वारंटाइन, ये शब्द कोविड ने ही हमें दिए हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को अगर बूस्ट करते हैं तो जो भी तनाव से कुछ प्रॉब्लम होती है उसके सामने आपकी फसल अच्छे से मुकाबला कर सकती है। तो G&G जो हमारी प्रोडक्ट्स है उसी के ऊपर बनाई गई है। 65% स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर है। परंतु हाँ मेरे दोस्त, इसको पहले, अगर हमें इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना है तो पहले देना। मान लो मैं बीमार हो गया और फिर कितना भी खाऊं तो इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत बूस्ट नहीं होती है। फसल के अंदर 3 तरह के कार्य होते हैं। मुझे क्षमा करना, मैं आज शायद 1 घंटे में 3 प्रोडक्ट्स नहीं कर पाऊंगा, 2 ही प्रोडक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, तीसरी रह जाएगी। 3 तरह के कार्य होते हैं फसल के अंदर। एक, फसल ग्रोथ करती है, ग्रोथ है सेल डिवीजन और सेल एलॉन्गेशन। जो कोश होती है ना, कोशिकाएं होती हैं, उसको डिवीजन करते हैं, या तो उसको लंबा करते हैं, यानी कि पौधे को ऊंचाई में ग्रोथ करवाती है। दूसरी चीज होती है अपने को जो वातावरण से आ रही बीमारियों के सामने सुरक्षित रखना, जिसको हम अगर हमारी बॉडी में बात करें तो जैसे प्लेटलेट्स कहते हैं ब्लड के अंदर, व्हाइट सेल्स कहते हैं, उसी प्रकार उसमें भी होते हैं, प्लांट में भी। तीसरी चीज होती है फल देना, यानी कि पहले फूल मिलेगा, फूल में से फल मिलता है, चाहे कुछ भी हो आपके पास, तो उस फूल की पैदावार बढ़ाना। और फूल जब निकलता है तब 2 तरह से होता है। वो फूल वैसे आपको नहीं पता चलता कि वैसे वो फीमेल है या मेल है, महिला,
तो 3 महीने तक डॉक्टर भी नहीं कह सकता कि आने वाला बच्चा, वैसे तो अभी परीक्षण करना गुनाह हो चुका है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये उदाहरण ले रहा हूं। 3 महीने तक डॉक्टर भी नहीं कह सकते कि आने वाला बच्चा बेबी बॉय है या गर्ल है। वैसे ही जब फूल निकलता है तब उसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती है, ना वो फीमेल होता है ना मेल होता है। जब उसको वह चीज मिलती है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको कहते हैं फुल्विक एसिड, जो हमारी जी में डाला गया है, फुल्विक एसिड। तो वो फीमेल में कन्वर्ट होता है, और फीमेल में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता है कि वो फल देगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, वही फुल्विक एसिड वनस्पति में काम करता है। तो ये फुल्विक एसिड डाला गया है, यानी कि फीमेल फ्लावर की संख्या को बढ़ाएगा, ग्रोथ भी करेगा, मतलब सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन भी करेगा। थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। तो ग्रोथ भी करनी है, एक वो कार्य शुरू हो गया। दूसरा मैं अगर आपको बताऊं तो फसल के अंदर, जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है कि गांव में भी कोई वो रहता है ना कि थोड़े अड़ियल टाइप के व्यक्ति जो किसी की नहीं सुनते, अपनी ही चलाते हैं, वैसे फसल में भी होता है। फसल में ये होता है कि जो पहले फल हो गया ना फ्रूट में, जैसे कपास की मैं बात करूं, मैं एग्जाम्पल कपास का ले रहा हूं, बाद में आपकी फसल का भी लूंगा कभी। कपास में जो पहले टिंडा बन चुका है, पहले जो बॉल साइज बन चुकी है, वह अडियल होता है। ठीक है, पहले टिंडा जो बना वह अडियल होता है। अडियल मतलब वो फिटेस्ट कैन सर्वाइव, इंग्लिश में कहते हैं ना, जो ताकतवर होता है वो सबसे खींच के खा जाता है, वही होता है पहला टिंडा। या जो भी नीचे टिंडे बन चुके होते हैं कॉटन में, कपास में, वो जितना भी फूड आता है वो पहले खा जाता है, ऊपर पहुंचाते नहीं है। तो एक बात अवश्य नोट करना मेरे दोस्त, कि G&G प्रोडक्ट्स है वो फूड सप्लाई का भी काम करती है, या इसको फूड मैनेजमेंट भी आप कह सकते हो। वह सिर्फ 24 घंटे के लिए काम करती है। हाँ, ये कोई जादुई चिराग नहीं है कि ये घिसा और अलादीन का हुक्म मेरे आका। 24 घंटे के लिए फूड सप्लाई का काम करेगी। कैसे करेगी, ये बहुत सुनने लायक चीज है। मान लो नीचे के साइज टिंडे लगे हैं, कॉटन के बॉल लग चुके हैं, मान लो 10, तो वहां जो फूड ले जाने वाली जो पाइप होती है, मैं पाइप समझाऊंगा, वैसे तो फ्लोएम जाइलम ऐसे शब्द है साइंस के, बट मैं पाइप समझाता हूँ। तो 24 घंटे के लिए जहां फूड की आवश्यकता नहीं है उस पाइप को बंद कर देता है। यानी वो पाइप बंद हो गई नीचे, तो कहाँ अपना खुराक जाएगा, ऊपर। तो ऊपर जो छोटे छोटे टिंडे लगे हैं उसको भी खुराक मिलेगा, तो वो भी टिंडे बड़े हो जाएंगे, बोल बड़े हो जाएंगे, तो कपास का उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये हर एक फसल के लिए, मतलब फूड मैनेजमेंट का भी काम करता है। इसीलिए गोल्ड सर बता रहे थे कि हम जो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ ग्रीनरी की हर एक के पास है, बट फूड मैनेजमेंट की नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की नहीं है। ये प्रोडक्ट सब आपके पास आ रही है। इसीलिए हम पूरे एग्री फील्ड में तहलका मचा देंगे, पॉजिटिवली तहलका। हाँ, वो अमरीश पुरी वाला तहलका नहीं, ठीक है, हाँ, वो वाला नहीं, पॉजिटिवली। तो ये काम करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, यानी कि 65% प्रोडक्शन में आप अगर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर 10% भी आपने कवर कर लिया, चाहे 55% ना हो, तब भी 10% आपने किसान की प्रोडक्शन बढ़ा दी ना, पैदावार बढ़ा दी, 10% आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो G&G कभी भी स्प्रे कर सकते हो, ये आप उसका समझना, क्योंकि 3 कार्य करता है, बट उसके अंदर ऐसे चीज डाली गई है, ऐसे पदार्थ डाले गए हैं कि जिसको जितना चाहिए वही काम करेगा। मान लो आपकी फसल छोटी है और तब आपने स्प्रे कर दिया, तो वो उसका जो ग्रोथ करने के लिए जो जरूरत है, जिसको कहते हैं सेल डिवीजन एंड सेल एलोगेशन, उसको वो बढ़ावा देगा। वही G&G आपकी फसल बहुत बड़ी हो गई और उसमें टिंडे लगना शुरू हो गए, बोल लगना शुरू हो गए कपास में, और तब आपने स्प्रे किया, तो उस मादा फूल को, यानी मादा फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करेगी, उसमें कन्वर्ट करेगी। और ज्यादा आपका कपास मान लो 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का हो गया है, तब वो फूड मैनेजमेंट का काम करेगी। मतलब किसी भी समय पे आपने डाल दिया, गलती से भी डाल दिया, ये प्रोडक्ट काम कर लेगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट कब देनी है, आप आंख बंद करके कभी भी डाल दो। G&G स्ट्रेस फ्री, आपको भी स्ट्रेस फ्री कर देगी, क्योंकि इससे आएंगे बीवी। तो मैंने यही सुना था कि बिजनेस से बीवी आते हैं तो घर की बीवी भी खुश रहती है, क्योंकि चेक बनता है ना। आज मोटिवेशन का कार्य नहीं है वो, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज एग्री का है।
तो हमें बात करनी है इस चीजों की कि G&G क्या काम, वरना क्या है, मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स है जो ग्रोथ एंड ग्रीनरी की काम करती है। ऐसे तो नहीं है हम अकेले हैं, बट हमारे पास ग्रोथ एंड ग्रीनरी है, स्ट्रेस फ्री करने की ताकत है और फूड मैनेजमेंट करने की ताकत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्त कि किसी को भी आप दो तो पूरे खेत में मत दो, आधे में दो, अपने आप प्रोडक्ट्स बोलेगी। हमारी जो एग्री सीरीज की प्रोडक्शन है उसकी मैं खासियत बता दूं आपको, दो चीज नहीं है हमारी एग्री सीरीज की प्रोडक्ट के पास, दो चीज नहीं है। अब आपको थोड़ा सा विचार आएगा कि क्या नहीं है, अभी आपने तो बहुत कुछ बताया। दो चीज नहीं है, वो आपको बननी। एक, हमारी एग्री सीरीज की प्रोडक्ट्स के पास जीभ नहीं है, मतलब बोल नहीं सकती, है ना। और हमारी एग्री सीरीज की जो प्रोडक्ट्स है उसके पास जीभ भी नहीं है और साथ साथ पैर भी नहीं है, मतलब वो चल के जा नहीं सकती। ये दो चीज अगर आपने बन गए, बोलना और पैर से जाना, मतलब प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, तो बाकी प्रोडक्ट्स खुद जाके वो अपना काम कर लेगी, खुद कर लेगी। बट आधा करवाया तब, हाँ। तो ये थी हमारी आज की दो प्रोडक्ट्स। आर पार हो गई आपके दिल दिल के आर पार मेरी बात। और G&G स्ट्रेस फ्री और जमीन को सुरक्षित रखने के लिए जो तीसरी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट कभी सेशन रखेंगे, क्योंकि समय के ऊपर मैं बहुत मानता हूं कि कोई भी चीज समय से शुरू होनी चाहिए और समय पे खत्म होनी चाहिए। तो मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैंने कोशिश करी है इस सागर को गागर में डालने की, और जिन जिन जो लोगों को मेरी बात समझ में आई है वो अपना फीडबैक अवश्य दे सकते हैं। वन प्रोडक्ट्स जो रिमेनिंग बाकी रही है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अंत में मेरा एक ही बात आपको कह के फिर मैं जी को वापस बुलाना चाहूंगा। अंत में मेरी बात यही है कि एक भी किसान को हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो हमें करके दिखाना है, ना ही सेल्स के द्वारा, डेवलपमेंट के द्वारा करके दिखाना है। और डेवलपमेंट अगर आपने कर दिया तो वह चीज आपको बार बार काम आएगी। तो 1 मिनट के अंदर वो कहते हैं ना कि मुख्य समाचार फिर एक बार, मुख्य समाचार फिर एक बार, दो प्रोडक्ट्स के बारे में जो मैंने बताया वो बहुत ही स्पीड में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कोई भी तब तक सेशन लीव ना करें। मैंने पहले जो बात बताई वो आर पार की, आर पार 5 तरह के काम करती है। जैसे ही मुख्य समाचार फिर एक बार कहता हूं तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है। आर पार 5 तरह के काम करती है, जैसे ही पहला काम स्टिकर, दूसरा स्प्रेडर, तीसरा एक्टिवेटर, चौथा बूस्टर और पांचवा पेनिट्रेटर। 5 काम होता है एक साथ। और वैसे ही आपके पास एक दूसरी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है और आपकी फसल को स्ट्रेस मुक्त करने के लिए है, जिसको कहते हैं G&G स्ट्रेस फ्री। तो ये भी काम करती है। प्रोडक्ट जो है वो अपने जो भी फसल है उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करती है, फूड मैनेजमेंट का भी काम करती है, ग्रोथ भी करती है, ग्रीनरी भी करती है। ओके, कम बैक टू माय होस्ट, थैंक यू सो मच। ज्ञान जी थैंक वापस यू आ सर, जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी सर, आप बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बात दी हमने। आपने जो आर पार का जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसके बारे में आप खुल के हमें बता दिया। प्रोडक्ट के बारे में हमें पहले भी पता था जब हमने देखी थी, लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से खुल के बता दिया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आई होप के दोस्तों अब सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सर की बात कहने का जो तरीका है ना वो भी दोस्तों बहुत अच्छा था। तो हम सब की तरफ से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सर ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था मेरी तरफ से। वी लव वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू दोस्तों।